बेनकाब करने से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था ना, वो उनके पैशन के खिलाफ है। उनका मुंह नहीं है बंद कर सकते। ये वक्ती तौर पर जो है ना, उसके ऊपर प्रेशर इन्होंने डाल लिया है, उसके ऊपर मुकदमात बना दिए और मुकदमा भी 7-8 में नहीं लग जाती। बट वगैरह की सुलह हो गई थी, कत्ल का केस उन्होंने माफ कर दिया। 19 साल वो अंदर रहे हैं 7-8 में। 7-8 इतना बड़ा जुर्म है, ये मियां मतीन को क्यों लगे मुझे आप ये बताएं। थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वकील निकलवा लेंगे, 15-20 दिन में बाहर आ जाएंगे। और अब आएंगे जब, आप ये नोट कर लीजिएगा, जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, मेरे बेटों जितनी उनकी उम्र है, मेरा बड़ा बेटा 32 साल का है, तो मेरा हाल वो भी 30-32 साल उनकी एज है। तो बंदा मरते दम तक सीखता है। अभी जो अब्दुल मतीन बाहर आएगा ना, ये एक बड़ा डेंजरस, बड़ा जबरदस्त इंसान होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। शाहद चौधरी किसी तौरफ़ के मोहताज नहीं, उनके पास मौजूद हैं जिनकी नज़र हर जुल्म पर कड़ी नज़र होती है। शहर में कोई भी जुल्म हो किसी के साथ तो उनकी कड़ी नज़र होती है। आइए उनसे बात करते हैं आज के वाले से कि अब्दुल मतीन के साथ वाक़या जो पेश आया, अब्दुल मतीन को घर से पुलिस उठा के लेके गई है मारते हुए, इसकी वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले आपके कीमती टाइम का शुक्रिया सर। मुझे बताइए कि अब्दुल मतीन के साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन जो एक बड़ा नाम है, उनके साथ एक बड़ा सानिया पेश आया, घर से पुलिस उठा के लेके गई है, मारते हुए लेके गई है, ये क्या असल में वाकया क्या है? मैं आपको बताता हूँ। पहली तो बात ये सानहा नहीं है, उसकी रीज़न क्या है, हम लोग जो है ना इस तरह जलालत और हम इस जहालत के दौर में से गुजर रहे हैं कि मैं जब भी उठता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि आज दिन क्या है। डेट जब चेक करता हूँ ना, तो साथ ही आता है आज दुनिया में जो है ना फादर डे है। अगले दिन देखता हूँ आज नबीना का डे है, आज टीचर्स डे है, आज वैलेंटाइन डे है। इस तरह होता है ना, 365 दिनों को जो है ना दुनिया में होने वाले साने हाथ पे जो है ना इंसिडेंट पे उसको उन्होंने बना दिया कि आज ये फलां डे है, फलां ये डे है। हमारे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, आपने कहा सानहा जो हुआ है, तो ये सानहा तो नहीं, ये केस हुआ है। अब इसको अगर हम सानहा कह के तो अगले साल हम इसका यौम सियाह मनाना शुरू कर दें, तो ये हमारी जहालत है। पहली बात तो क्राइम हर मुल्क में होता है। मियाँ अब्दुल मतीन जो है ना, इनके काम करने से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। काम जो ये कर रहे थे और जिस तरह ये गुरबा को और जिस तरह क्रिमिनल्स लोगों को या उन लोगों को जो जराइम में धंस चुके होते हैं, पुलिस झूठे मुकदमे दे देती है, या आप यूँ कह लें कि पुलिस को बेनकाब कर रहे थे। बेनकाब करने से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था ना, वो उनके पैशन के खिलाफ है। मिसाल के तौर पे मेरा बेटा भी लॉयर है, मेरी आधी से ज्यादा फैमिली वकला पे मुश्तमिल है, और मेजर एक्ट का एजाज मेरे फादर को जाता है। उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि मेजर एक्ट होनी चाहिए। मैं उस कानूनदान बाप का बेटा हूँ। मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे चौधरी नबी अहमद साहब। मैं मेरे ध्यान में भी आता है कि मैं थानों के अंदर घुस जाऊँ, जाकर जो है मैं ऐसा जो कहूँ, ये तुम सोए हुए हो, भाई वो सोए ना तो और क्या करे, उसे सोना नहीं है। मैं अगर कहूँ संतरी तुमने टोपी उतारी है, ओ भाई वो जब अफसर आते हैं टोपी पहन लेते हैं, सारी दुनिया को हम पाकिस्तानियों के मिजाज का पता है। अफसर आ रहे हैं सब टोपी पहन के खड़े होते हैं, जैसे ये कल गई ऐसे खड़ा है। ये हमारे यहाँ पे निजाम इस तरह का बन चुका हुआ है। अब्दुल मतीन जो है ना, इनको चाहिए था ये थानों पे जाके पुलिस वालों का एहतसाब करने की बजाय, क्योंकि वहां पे इश्तियाल अंगेजी या कोई आगे से पहले प्रोटेक्ट हो सकता है, या आगे लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि आप किसी गुफे में घुसे हुए हैं, और पुलिस एक ऑपरेशनल फोर्स है, एक अदारा है, तो ये वहां पे जाते थे ना, तो ये गलत था। इनको क्या करना चाहिए था, अपना जुडिशियल सिस्टम बेहतर करते। मिसाल के तौर पे जब आप कोर्ट में होते हैं, तो मियां अब्दुल मतीन ना वहां से एक वीडियो वायरल करते कि रीडर जो है ना डेट डालने के लिए हाथ इधर बढ़ाता है, हाँ जी केड़ी पावा, आपने जितने पैसे रख दिए उतनी लंबी डेट आपको मिल गया, अब हाजिरी लगा के निकल गए। अगर आपने वो तकाजा पूरा नहीं किया तो आप दोपहर 2 बजे तक तारीख के इंतजार में बैठे हैं। अपना जुडिशियल सिस्टम बेटर करें। अगर वहां पे आपके साथ कोई प्रोटेक्ट करता है, कोई आपके आगे कोई आपके आगे मजम्मत करता है, कोई लड़ाई होती है, तो आप अपने सारे वकला को कोर्ट में होते हैं ना, उनको इकट्ठा करें और उनको कहें कि जी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है, मैंने क्राइम को बेनकाब किया है। वहां पे वीडियो कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि अगले दिन जज ने फांसी लगा देनी आपको कि हमारी अदालत की वीडियो कैमरा आपने ऑन कैसे किया। यार अगर वो जज की अदालत और कैमरा ऑन बेल बजती है ना, तो जज फोन उठा के जब्त कर लेते हैं कोर्ट्स के अंदर। तो आप थानों के अंदर जो ऑपरेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये अदारे और सारे जो है ये काम हो रहा है, तो आप उस थाने के अंदर घुस के जाकर जो आप कर रहे हैं, इस चीज से मुझे इख्तलाफ है। मेरा बेटा वकील है, उसको मैंने कहा था बेटे जिस दिन तुम थाने आए, अगर मैं भी कभी पकड़ा जाऊं थाने नहीं आना, क्योंकि अगर तुम थाने जाओगे ना तो देखने वाला बंदा ये तोड़ बंदे चक्कर जाए। उस वकील का थाने में काम ही कोई नहीं। FIR लेनी है मुंशी से, मुंशी को भेजे, मुंशी ले, मैं फलां वकील का जो है ना मुंशी को दे देंगे FIR कॉपी। ये तरीकाकार गलत है। हुआ ये है, जो मियां अब्दुल मतीन के साथ वाकया हुआ ना, उसका किसी को बेस का नहीं पता हुआ क्या है। ह्यूमन राइट्स जो है ना, इनके एक बड़े जबरदस्त वकील है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, उसका मैंने डायरी नंबर वगैरह सब अपने प्रोग्राम में बताया हुआ है, तो बल्कि वो मैंने साथ लगा भी दिया हुआ है। ठीक है, ये थानों के अंदर क्या हो रहा है, कैमरामैन जाता है तो वो कहते हैं हाँ मैं माँ दे टोटे टोटे आप की तेरे, तो अदालत में अगर जो है ना उसके ऊपर केस चल रहा है, उसको फौरन अदालत सजा क्यों नहीं दे देती? क्योंकि ये मॉडर्नाइज सदी में हम गुजर रहे हैं। वीडियो और ऑडियो नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। शर्त ये इस पर ये रखी गई है कि फ्रांसी के जो है ना उनको मैच कर दे, यानी मेरी आवाज का फ्रांसी को, और वो रिपोर्ट बना देगी आवाज मेरी है, तो ये नकाबिले तरदीद सबूत बन चुके हैं। तो अगर वो नकाबिले तरदीद सबूत है, आप मीडिया वाले जाके, मैं माइक आगे करता हूँ, हाँ भाई तुम माँ की मारी, तो वो कह नहीं रहा था कि मैं टोटे की थे, मैं उतना खराब सा, तो वो अपनी बात तो मान गया ना, तो उस पर ट्रायल फिर क्यों कर रहे हैं? सुबह उसको फांसी दे दें। ह्यूमन राइट्स ने कहा कि क्या पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, गमश्ती हो रही है। वो मीडिया के आगे कह रहा है मैंने मारा है, कोर्ट में आगे उसके ऊपर ट्रायल क्यों कर रहे हैं? फिर उसको सजा दें। इसमें आगे जो ना कोर्ट सोच में पड़ गई कि अब हम इसका फैसला क्या करें।
कि ये तो फिर अदालतें बंद हो जाएंगी, मीडिया के आगे वो मान रहे हैं। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, अदारे आपस में बैठकर मीडिया के बड़े बड़े सीनियर जो एंकर बैठ कर इसका कोई हल निकालें। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। कोर्ट में अगर ऐसी पिटीशन जाएगी तो हम कितनी देर तक इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे? मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखें, मियां मतीन साहब जो हैं एक काबिल तारीफ और काबिल इज्जत भी हैं। देखिए, उनको घर से मारते हुए लेके गए, ये पुलिस का रवैया ठीक था? नहीं, मारने के जो मैंने नहीं देखा कि धिंगा मुश्ती मैंने देखी है, और वो मैंने कहा है कि गुत्थम गुत्था हुए हैं। और मारने वाली तो मैंने वीडियो आपके पास अगर कोई आता मुझे जरूर दिखाएगा। मारने वाली नहीं आई। मारने वकील को मार कोई नहीं सकता। ये तो मैं ऑनर आपको कह रहा हूं, वकील को मारना है 40,000 वोल्ट को करंट आप लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, आप कभी भी नहीं होता। वो तो कम वकील को आप पकड़ने जा रहे हैं। आप मियां मतीन तो बहुत बड़ा नाम है ना, आप एक आम से वकील को पकड़े। अगर वहां पे वकला या अपने बार में या अपने दफ्तर में बैठा होगा तो आपको लगा पता जाएगा वकील को पकड़ते कैसे हैं। खालाजान का बाड़ा है, आप उनको पकड़ के जेल ही देना, तो उसके बाद कोर्ट में आना उन्होंने, तो कोर्ट उनकी अपनी है। तो मियां अब्दुल मतीन के साथ जो है ना गुत्थम गुत्था हुई है पुलिस, उसमें उनको हो सकता है उनकी गलती हुई है, उनकी गलती हो। पहले मियां अब्दुल मतीन साहब जो है थानू की वीडियो करते थे, वायरल करते थे। अब थानू से वीडियो वायरल हो रही है मियां मतीन की कि बिना जूते के खड़े हैं, हथकड़ियां लगी हुई हैं। ये क्या मामला है? इसमें हो सकता है, देखें अब वीडियो किस सेंस में बनी है, ये तस्वीर किस सेंस में बनी है। अब मैं इसमें आगे ये कहूँ, मैं अपनी ओपिनियन दे दूँ, नंगा उसको जो है ना नंगे पाँव खड़ा किया हुआ है, और यार नंगे पाँव हो सकता है। देखें ये नहीं हो सकता, उन्होंने नमाज पढ़ी, रमजान का महीना था, याद है ना आपको? रमजान की मेरा वीडियो लीक हुई है, वो ये तस्वीर जो है वो हुई है वायरल। उसमें आप ये देखें, हो सकता है वो नमाज पढ़ के आए हों, नमाज पढ़ने के बाद पुलिस कांस्टेबल ने हथकड़ी लगाई हो, पीछे से किसी ने तस्वीर उतार ली हो। अब सिचुएशन एट द स्पॉट क्या है ये मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ तस्वीर देखी है ना। अभी मेरा एक क्लिप बीच में से आप काट दें जिसमें मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, तो वो जब पिछला क्लिप देखें ना जिसमें से वो काटा गया है, तो बात ही कुछ और होती है। होता है कि नहीं? ऐसे होता है। अब वो किस सिचुएशन में बनी है, वो तो मियां अब्दुल मतीन जो बंदा देखे ट्रक के अंदर बैठ के कह रहा है कि फलां एजेंसी का उसने नाम लिया है, सजो ने फलां अदारे का उसने नाम लिया ना, उन्होंने फौज पाकिस्तान के बारे में भी कहा, उन्होंने हमारी जो मारखोरों की जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जो एजेंसी है ना उसका भी नाम उन्होंने ले दिया। तो वो क्या आपका मतलब बाहर आगे बंदा ये नहीं बताएगा जूती क्यों उतरी हुई थी? वो इनको जवाब देगा। वकील का मुंह नहीं है बंद कर सकते। ये वक्ती तौर पर जो है ना उसके ऊपर प्रेशर इन्होंने डाल लिया है, उसके ऊपर मुकदमात बना दिया, और मुकदमात भी देखे 780 कैमरी लग जाती। 780 जो है ना, मैं आपके नॉलेज में लाता हूँ, ये 780 जो है ना उस वक्त लगती है जब आप सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएं, या आपकी जो है ना फायरिंग के साथ खौफो हरास का लफ्ज़ एफआईआर में लिखा जाए कि इन्होंने इतनी शदीद फायरिंग की कि अवाम में खौफो हरास फैल गया और ट्रैफिक जाम हो गई। ये लफ्ज़ अगर आप लिखते हैं तो 780 फाइल करती है। अगर उसमें आपकी प्रीवियस हिस्ट्री आ जाए, आपने एक बंदे पे 780 लगवाई है और उसके और आपके मुकदमात चल रहे हैं, यानी 10 मुकदमे उसने करवाए, 5 आपने करवाए हैं, आपकी दुश्मनी आ गई, 780 फौरी तौर पर हदफ हो जाएगी कि ये तो दुश्मनी है। तो दुश्मन तो जब खुदा ना खास्ता मस्जिद के अंदर भी दुश्मन को मार देगा, तो क्या आप उसको 780 लगा देंगे? वो जुर्म को देखते हुए, क्योंकि 780 की अपनी सजा 25 साल है। लोगों की सुलह हुई है, एक मिनट सुने, मैं बात आपको बताता हूँ। मौसम पाटो वगैरह की सुलह हो गई थी, कत्ल का केस उन्होंने माफ कर दिया, 19 साल वो अंदर हैं 780 में। 780 इतना बड़ा जुर्म है, ये मियां मतीन के ऊपर क्यों लग गई मुझे आप ये बताएं? ये इस वजह से लग गई है क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने थाने में कोई वीडियो में कह रहे हैं कि हमने फलां को डंडे दे दिए हैं, तो ये पुलिस वाले क्या चीज़ है? अब देखें, जब मैंने डिक्लेरेशन लिया था ना महाज अखबार का, मुझसे उन्होंने एफिडेविट लिया था कि जी आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लब कुशाई नहीं करेंगे। इतना बड़ा लिखा हुआ लब कुशाई। लब कुशाई का मतलब क्या है? सीज फायर, मुंह बंद रखना आपने। यानी जब तक आप अपनी खबर को फौज पाकिस्तान के खिलाफ कोई DGISPR से कंफर्म नहीं कर लेंगे, आपने अपना मुंह बंद रखना है। तो आप कह रहे हैं हमने डंडे दे दिए। ये चीजें जो है ना अनारकी और इंतशार के जिम्मे में आती हैं, और इस वजह से 780 लगी है। ये चूंकि नाकाबिले तरदीद सबूत है, ऑडियो वीडियो, वो फरांदी भी हो जाएंगे, मियां अब्दुल मतीन ही कह रहे हैं, शायद इसमें इनको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वकील निकलवा लेंगे। 15-20 दिन में अब्दुल मतीन बाहर आ जाएंगे, और अब आएंगे ना जब, आप ये नोट कर लीजिएगा, जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, मेरे बेटों जितनी उनकी उम्र है, मेरा बड़ा बेटा 32 साल का है, तो मेरा वो भी 30-32 साल उनकी एज है, तो बंदा मरते दम तक सीखता है। अभी जो मियां अब्दुल मतीन बाहर आएगा ना, ये एक बड़ा डेंजरस और बड़ा जबरदस्त इंसान होगा, और पहले से खुलकर जो है ना आवाम की हेल्प करेगा। लेकिन अभी जो है ना तरीकाकार चेंज कर लेंगे। मेरा उनके काम से इख्तलाफ नहीं, काम के तरीकाकार से इख्तलाफ है, तो बाकी तरीकाकार से मुझे जो है इख्तलाफ है। तो जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ किसी तारुफ के मुहताज नहीं शाह चौधरी साहब, जिन्होंने एक प्रोग्राम हमारे साथ किया है। मियां अब्दुल मतीन की तमाम रिपोर्टिंग इन्होंने की है। उन्होंने बताया कि मियां अब्दुल मतीन किस तरह वीडियो करते थे, किस तरह अदारों के खिलाफ बोलते थे, या कोई भी अदारा है वो अपने मुल्क के लिए इज्जत होता है, तो उनके खिलाफ वीडियो बनाने से उनको गिरफ्तार किया गया है। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।